तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ है कोरोना। जी हां दोस्तों, योगी को कोरोना वायरस हो गया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ ममता बनर्जी ने दिया बड़ा नारा। ममता बोली भाजपा हटाओ देश बचाओ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तबलीगी जमातियों के सामने झुकी केंद्र की मोदी सरकार। निजामुद्दीन मरकज को रमजान के दौरान खोलने की भाजपा ने दिल्ली में दे दी है इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की मिली धमकी। हिंदू संगठन का लड़का कर रहा है 1 महीने से परेशान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राफेल डील को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। राफेल डील में 10 लाख यूरो का मोदी ने किया घोटाला। अब मोदी अमित शाह जाएंगे जेल, बढ़ गई हैं भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले वर्धमान में पिटे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। कई भाजपा नेता अस्पताल में हो गए भर्ती बुरी तरह से। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान से पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज कोरोना वायरस हो गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। भाई आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड-19 की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य और जितनी भी मेरी रैलियां थी मैंने सभी कैंसिल कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल में सभी में चुनावी सभाओं को योगी आदित्यनाथ जो है कर रहे थे और उनके संपर्क में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी आया था, जिस पर जो है सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सभाओं को कैंसिल नहीं किया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कोरोना हुआ है। उन्होंने भी कल कोरोना की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद वह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमातियों के सामने झुकी भाजपा। निजामुद्दीन मरकज को रमजान के दौरान खोलने की भाजपा ने दी इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल जो तबलीगी जमात ठहरे थे और तबलीगी जमात का नाम लेकर भाजपा ने पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप निजामुद्दीन मरकज पर लगाया था। अब इसी मरकज को लेकर भाजपा तबलीगी जमातियों के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज को रमजान के दौरान नमाजियों के लिए खोले जाने का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली में कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है और निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमाती सहित अन्य लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जबकि आपको बता दें कि पिछले 1 साल से तबलीगी जमात को लेकर निजामुद्दीन मरकज बंद है। अन्य धार्मिक स्थल खोल दिए गए थे लेकिन निजामुद्दीन मरकज को नहीं खोला गया था। लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि निजामुद्दीन मरकज को रमजान के दौरान नमाजियों के लिए खोला जा सकता है और इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत को मिली आज जान से मारने की धमकी। पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा है युवक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी गेट पर तीनों कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को एक युवक ने फोन पर जान से मारने की आज धमकी दी है। वह व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर अभद्रता कर रहा है। इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से अब शिकायत कौशाम्बी थाने में दर्ज कराई गई है।
दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लौनी निवासी विपिन कुमार भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि करीब पिछले 1 महीने से किसान नेता राकेश टिकैत, जो किसान आंदोलन की कमान संभाल रहे हैं, उनके मोबाइल पर कॉल आ रहा है और कॉल करने वाला गाली गलौज कर रहा है। विरोध करने पर जो है किसान नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजकर अभद्रता कर रहा है। काफी समय से भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने समझाया और नजरअंदाज भी किया, लेकिन वह लगातार कॉल कर अभद्र धमकी दे रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके बाद अब इसका आरोप भाजपा पर लग रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत को उम्मीद है कि भाजपा या फिर विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन का व्यक्ति ही उनको जान से मारने की धमकी दे सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को होगी जेल। राफेल डील में 10 लाख यूरो की हुई दलाली, जाते जाते सुप्रीम कोर्ट में PIL दे गए एस बोबड़े। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की राफेल विमान घोटाले मामले को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी अमित शाह को राफेल डील विमान मामले में जेल भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने राफेल डील पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सेना व्रत होने से पहले मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने जनहित याचिका पर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की थी। एस बोबड़े 23 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और याचिकाकर्ता ने इससे पहले ही इस मामले पर सुनवाई करने की अपील की। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय दलालों को करीब 10 लाख यूरो की रकम इस कंपनी की तरफ से दी गई थी और मोदी सरकार ने जो सौदा किया था वह 10 लाख यूरो की दलाली से राफेल डील का सौदा किया था, जिसके बाद अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोदी और अमित शाह जेल जाएंगे राफेल डील को लेकर। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता ने दिया भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा, बौखलाए भाजपाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं और मोदी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा के खिलाफ एक नया नारा दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में नारा दिया है कि भाजपा को हटाओ और देश को बचाओ। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा जो कुछ भी कर रही है वह बंगाल में गलत कर रही है। आगे ममता ने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं और शर्मिंदा हूं कि मैं आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देख सकी जो बोलते वक्त मर्यादाओं की सीमाओं को पार कर जाता है। आगे उन्होंने कहा है कि अपनी सरकार के कार्यों का लेखा जोखा देते हुए सभी धर्मों के लिए मैंने काम किया, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सिर्फ एक चीज के लिए काम करते हैं। आगे ममता ने कहा कि अगर हमें देश को बचाना है तो भाजपा हटाओ देश बचाओ अभियान चलाना होगा और इसी दौरान भाजपा की कमर टूटेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में लगा लॉकडाउन, गरीबों को मुफ्त खाना देगी उद्धव ठाकरे सरकार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया है कि पूरे राज्य में कड़ाई से धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसे लॉकडाउन ही आप समझिएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया है कि महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होने के बाद स्थिति को संभालने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया है कि आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लागू होगा, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का उनको सख्ती से पालन करना होगा। वहीं आपको बता दें कि लोकल ट्रेन या बस सेवा केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही चलाई जाएंगी। पेट्रोल पंप या वित्तीय संस्थानों से जुड़ी हुई सेवा ही खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा और सभी को मुफ्त में खाना दिया जाएगा। 1500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाएंगे और हर महीना भोजन के तहत गरीब को मुफ्त में थाली भी उपलब्ध महाराष्ट्र सरकार कराएगी। तो ये बड़ी योजनाएं जो है की है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर फिर से हुआ हमला, कई भाजपा कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण से पहले ही भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। पूर्वी वर्धमान जिले की वर्धमान दक्षिणी विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संदीप नन्नी के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज रोड शो किया, मगर इस रोड शो को लेकर जमकर हंगामा हुआ।
दिलीप घोष के रोड शो पर पथराव किया गया है। घटना को लेकर इलाके में तनाव है। वहीं इस घटना को लेकर टीएमसी ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। इस घटना में बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई भाजपाओं के नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही किस तरह से भाजपा के नेता अब पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले ही पिट रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंबेडकर जयंती पर मायावती ने मोदी सरकार से की कोरोना वैक्सीन फ्री लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों से आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के सभी गरीबों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से ये मांग की है। अब देखना होगा कि उनकी मांगें कहां तक पूरी हो पाएगी। मायावती ने बाबा साहब को याद करते हुए आज कहा है कि केंद्र सरकार ने 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कही थी, जो अच्छी बात है, लेकिन बसपा ये मांग करती है कि देश के सभी गरीबों को आज से मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया जाए। वह ऐसी अपील सभी राज्य सरकारों से कर रही हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो बाबा साहब को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग मायावती ने आज योगी सरकार सहित मोदी सरकार से की है।